हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जो है देवों के देव यानी कि महादेव हैं। उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि शिव जो है कोमल हृदय व करुणा वाले देव हैं। इसलिए कहते हैं भगवान शिव भक्तों की सच्ची श्रद्धा को देखकर ही कृपा बरसा देते हैं। जब भी हम शिवालय जाते हैं तो एक चीज देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो है एक तिपाया स्टैंड रखा होता है। स्टैंड के ऊपर एक पानी से भरा हुआ कलश रखा होता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी जो है शिवलिंग पर गिरता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कलश से बूंद बूंद पानी टपकने का रहस्य जो है समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने के बाद महादेव का जो गला है वो नीला पड़ गया था, इसलिए महादेव को हम नीलकंठ भी कहते हैं। और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, उनका मस्तक जो है वो गर्म हो गया था। तब उनके शरीर और मस्तक को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर जो है जल चढ़ाया गया। ऐसा करने से महादेव के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली, तभी से महादेव को जलाभिषेक जो है अत्यंत प्रिय हो गया है। इसलिए महादेव के जो भक्त हैं उनकी पूजा के दौरान जलाभिषेक जरूर करते हैं। यही कारण है कि शिव जी को ठंडक पहुंचाने के लिए शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद टपकने वाला कलश रखा जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर प्रतिदिन लोगों द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि शिव जी के शरीर का तापमान सामान्य है। गर्मी के दिनों में तापमान जो है अधिक रहता है। यही कारण है कि इस समय ये पानी से भरा जो है कलश रखा जाता है, जिसे हम गलंतिका कहते हैं, ताकि निरंतर रूप से शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहे। अब मन में एक सवाल आएगा कि ये जो पानी से भरा हुआ कलश है यानी गलंतिका को हमें कब रखना चाहिए, यानी किस माह में रखना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास में जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है, उस विष के कारण शिव जी के शरीर का तापमान जो है बढ़ने लगता है और उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद टपकता जल जो है शिवलिंग को ठंडक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है तो ये पानी से भरा हुआ कलश एक तिपाया स्टैंड के ऊपर जरूर रखिएगा, जिसमें से एक एक बूंद पानी जो है शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिरों में ये कलश रख दिया गया है और कुछ मंदिरों में अभी नहीं रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कलश जो है चैत्र मास की पूर्णिमा में रखा जाता है या फिर बैसाख मास की पूर्णिमा में। अगर फ्रेंड्स आपने ये कलश जो है चैत्र मास की पूर्णिमा में रख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी नहीं रखा है तो बैसाख मास की पूर्णिमा में जरूर रख दीजिएगा। ये कलश जो है आप मिट्टी, तांबा, पीतल किसी भी धातु का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कलश और ये तिपाया स्टैंड जो है आपको किसी भी बर्तन वाली शॉप पे मिल जाएगा। तो फिर तिपाया स्टैंड के ऊपर मैंने यहाँ पीतल का कलश रखा है, यानी एक छोटे साइज का लोटा लिया है। इसमें एक छोटा सा मैंने होल बना लिया था और एक कलावा डाल दिया है। तो ये कलश हमारा तैयार हो गया है। जैसे आप चैत्र मास की पूर्णिमा या बैसाख मास की पूर्णिमा में जब आप ये कलश रखें तो एक पहले छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद जो है इसमें पहले आप गंगा जल डालिएगा, इसके बाद शुद्ध जल से इसे भर दीजिएगा। इसके बाद स्टैंड के ऊपर इसे रख दीजिएगा। अगर कलश आपने बहुत छोटे साइज का रखा है तो दिन में कम से कम आप इसे 2 बार चेक कर लीजिएगा। पानी अगर खत्म हो गया है या कम हो गया तो उसमें आप फिर से डाल दीजिएगा। रात को सोने से पहले भी आप कलश को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें पानी कम है या खत्म हो गया तो उसे फिर से भर दीजिएगा। सुबह जो है आप जिस प्रकार से अपनी नित्य की पूजा करते हैं उस प्रकार से कर लीजिएगा। अगर कलश में पानी है तो उसे आप किसी गमले में डाल दीजिएगा। इसके बाद कलश को धोकर पोंछकर थोड़ा सा उसमें पहले गंगा जल डालिएगा। इसके बाद शुद्ध ताजे जल से कलश को भर दीजिएगा। जब आप शिवलिंग का पूजन कर लें तो वो कलश जो है शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा। देखिए, अगर आपने अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखा है, अगर आप सक्षम हैं, आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो ये तिपाया स्टैंड और इसके ऊपर ये जो कलश है जरूर रखिएगा इस मौसम में। अगर आप सक्षम नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो जिस थाली या प्लेट में आपने शिवलिंग को रखा है उसे जो है हमेशा जल से भर कर रखिएगा, जिससे वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा रहे। तो फ्रेंड्स, कलश हमने रख दिया है, लेकिन ये कलश जो है हमें उठाना कब है, यानी हटाना कब है। तो फ्रेंड्स, मंदिरों में जो है ये कलश जो है जैसे ही सावन शुरू होता है वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि पूरे सावन मास जो है सुबह से लेके शाम तक भोले बाबा के ऊपर जलाभिषेक हुआ करता है और मौसम भी चेंज हो जाता है, उधर बारिश भी शुरू हो जाती है। तो जब आपको लगे कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है तब आप ये कलश हटा सकते हैं। बस जिस थाली में आप शिवलिंग रखें उस थाली को जल से थोड़ा सा भर दीजिएगा।
फ्रेंड्स मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे वीडियो जो है बहुत जल्दी नहीं अपलोड कर पाती हूँ। इसका कारण यह है कि मेरे दो मेन चैनल जो है वो कुकिंग के हैं। कुकिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन पूजा पाठ करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। समय समय पर मैं आपके साथ पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।